नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव में आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में, मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। ओबीसी कमीशन की तरफ से पेश सीनियर वकील मनिंदर सिंह पक्ष रख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में आरक्षण के मसले पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कल भी लंबी सुनवाई चली थी और आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा है। ओबीसी कमीशन की ओर से आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह पक्ष इस वक्त रख रहे हैं। दरअसल मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के जरिए और इस पर कल भी सुनवाई हुई और आज भी सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है। इस वक्त जो जानकारी है वो ये कि ओबीसी कमीशन की ओर से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह पक्ष रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इससे पहले कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो तथ्य जिनका जिक्र किया जा रहा, अगर वाकई वो हैं तो फिर जो ओबीसी कमीशन है वो सेटिस्फाइड करे, कन्विंस करे सुप्रीम कोर्ट को। और सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से और जानकारी के साथ। सुशील, आज मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर ये दूसरे दिन सुनवाई है। आज भी संभव है कि लंबी सुनवाई चले। क्या कुछ और डिटेल आपके पास, क्या कुछ दलीलें अभी तक रखी गई? सुशील, देखिए प्रशांत, ओबीसी कमीशन की तरफ से जो वरिष्ठ वकील है मनिंदर सिंह, वो फिलहाल ओबीसी कमीशन की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। 12 मई को फिलहाल जो नई कमीशन की रिपोर्ट रखी गई थी, जिसमें कहा गया था कि ओबीसी को आरक्षण किस आधार पर दिया जाए, उस आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर ओबीसी कमीशन से पूछ रहा है कि आखिर जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, वो डेटा क्या आपने वार्ड वाइज कलेक्ट किया है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्ट किया है। ओबीसी कमीशन के द्वारा ये बताया गया है कि जिलेवार तरीके से जिस जगह पर जैसी आबादी रही, चाहे वो एजुकेशनल आधार हो, चाहे वो आबादी के आधार पर हो या जातियों के आधार पर हो, वहां पर डेटा कलेक्ट किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपत्ति को लेकर के आपने कोई नोटिफिकेशन जारी किया था। इस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी कमीशन की तरफ से कहा गया कि उन्होंने आपत्तियों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लेकिन ओबीसी कमीशन ने जो पिछड़ी जातियां हैं उन तमाम जातियों को किस आधार पर फिलहाल आरक्षण दिया जा रहा है 33%, उस आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के जो फिलहाल एडवोकेट जनरल हैं उनसे समझना चाहा कि वो ये बताएं कि आखिर कौन से आधार पर जो ओबीसी है उनको आरक्षण की प्रक्रिया आगे दी जा रही है और राज्य सरकार का इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे की कार्रवाई होगी। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में हम प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अभी फिलहाल मामले की सुनवाई चल रही है। जो फिलहाल मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल हैं वो सुप्रीम कोर्ट को मध्य प्रदेश में जो ओबीसी के आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है उसकी जानकारी मुहैया करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, कल कोर्ट ने कहा था कि जो ओबीसी आयोग है वो कन्विंस करे सुप्रीम कोर्ट को। आज ऐसा क्या नया तथ्य, कुछ क्या नया डिटेल कोर्ट के सामने रखा गया है आयोग के जरिए? सुशील जी, देखिए आयोग फिलहाल ये बताने की कोशिश कर रहा है प्रशांत कि किस तरह उन्होंने डेटा मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर इकट्ठा किया है, किस तरह उसको डिवाइड किया है, किस आधार पर मध्य प्रदेश में जो पिछड़ी जातियां हैं, केंद्र सरकार के आधार पर जो सेंसस हुआ है उसमें कौन कौन सी नई जातियों को शामिल किया गया है, ये तमाम जानकारी ओबीसी की कमीशन की रिपोर्ट में है। और किस आधार पर वो फिलहाल आरक्षण को डिवाइड करेंगे उसकी जानकारी फिलहाल दी जा रही है। जी बिल्कुल सुशील, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।